दिल्ली का दिल फिर दहला, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं बल्कि 4 डॉक्टरों की हैवानियत की है, जिसमें सफेद कोट के पीछे छुपकर मौत का सौदा रच डाला। सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भयानक विस्फोट के पीछे अब जो परतें खुली हैं, वो चौंकाने वाली है। जांच में सामने आया है कि साजिश फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी थी, जिसमें 4 डॉक्टर शामिल थे। इनमें से 3 पहले ही पुलिस की गिरफ्तारी में आ चुके हैं, जबकि चौथा डॉक्टर मोहम्मद उमर, जो फरीदाबाद के अल फजल मेडिकल कॉलेज में तैनात था, धमाके का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। वहीं डॉक्टर जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर फिदाइन हमले को अंजाम नहीं दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक सोमवार शाम 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग में खड़ी i20 कार में धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि धमाके से ठीक कुछ मिनट पहले कार में बैठा शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर ही था। उसकी पहचान साफ दिखाई दे रही है। चेहरे पर शुरू में कुछ नहीं था, लेकिन आगे बढ़ते वक्त उसने मास्क पहन लिया। पुलिस के अनुसार धमाके के दौरान वो कार में अकेला था। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2 और अलग लोग भी कार में सवार थे। अब शक है कि गिरफ्तारी के डर से उमर ने खुद ही कार में रखा विस्फोट डेटोनेटर से एक्टिवेट कर दिया था। सीसीटीवी जांच में ये भी सामने आया है कि ये कार घटना से करीब 3 घंटे पहले यानी दोपहर 3 बजे पास की सुनहरी मस्जिद के पास पार्क की गई थी। फिर शाम 6:40 पर यह कार वहां से निकली और कुछ ही मिनटों में जोरदार धमाके में तब्दील हो गई। गाड़ी में हरियाणा नंबर प्लेट लगी थी और ये बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ था, वही मटेरियल जो हाल ही में फरीदाबाद से लगभग 3000 किलो की मात्रा में बरामद किया गया। इस पूरे नेटवर्क का कनेक्शन डॉक्टर मुजमिल शकील नामक आतंकी से जुड़ता है, जो फरीदाबाद के उसी अल फला यूनिवर्सिटी का फैकल्टी है जहां डॉक्टर उमर काम करता था। बताया जा रहा है कि जब उमर को शकील की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो बुरी तरह घबरा गया और गिरफ्तारी से पहले ही खुद को शहीद बताने की सनक में यह आत्मघाती हमला कर बैठा। इतना ही नहीं, शकील के पास से बरामद भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री, डेटोनेटर और हथियार अब उसी फिदाइन हमले से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस मॉड्यूल से अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 डॉक्टर और एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस ने जिन डॉक्टरों को पकड़ा है उनमें डॉक्टरों का नाम डॉक्टर आदिल राथर का कुलगाम के वालपोरा इलाके का रहने वाला और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में तैनात है। वो मोहम्मद उमर का सबसे करीबी बताया जा रहा है और पूछताछ में उससे कई अहम सुराग दिए हैं। तीसरी गिरफ्तारी हुई है डॉक्टर शाहीन शाहिद की, जो लखनऊ की रहने वाली है और उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। शाहीन डॉक्टर शकील की सहयोगी थी और कथित तौर पर आतंकी चैट ग्रुप के माध्यम से फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराती थी। सबसे पहले पकड़ा गया था 27 साल का डॉक्टर आदिल राथर, जिसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, जो पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पोस्टर लगाने के मामले में पहले ही जांच के घेरे में था। उसके निजी लॉकर से पुलिस को AK-47 राइफल और डिजिटल डेटोनेटर बरामद किया था। इसके बाद खुलासा हुआ कि मेडिकल छात्रों की आड़ में ये पूरा टेरर मेडिकल नेटवर्क सक्रिय था, जो आतंकी संगठनों को मेडिकल सहायता, विस्फोटक डिजाइन और केमिकल सपोर्ट मुहैया करवाता था। अब जांच एजेंसी इस बात की तह तक जा रही हैं कि क्या दिल्ली धमाका इस मॉड्यूल की आखिरी साजिश थी या आने वाले वक्त में और धमाके की योजना थी। फॉरेंसिक और इंटेलिजेंस इनपुट में साफ है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित फिदाइन हमला था, जिसे ऐसे लोगों ने अंजाम दिया जो समाज में सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। डॉक्टर इस खुलासे ने देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि अब सवाल यह है सुरक्षा का नहीं बल्कि विश्वास का भी है। सफेद कोट पहनने वाले जिनका काम जिंदगी बचाना था, उन्होंने मौत का कारोबार क्यों चुना? क्या ये किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है? और अगर हाँ, तो भारत के मेडिकल कैंपसों में आतंक की जड़ें कितनी गहरी है? फिलहाल के लिए हमारी वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।